SCO का डेवलपमेंट बैंक और फंड कायम करने का फैसला। फोरम ने यकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाने की मुखालफत कर दी। बाहमी तनाज़ात और इख्तिलाफात मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। अदम मुदाखलत की बुनियाद पर एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम और इलाकाई सालमियत के अज़म का अयादा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इकदाम पर इत्तेफाक। जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इकदाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। 23वें सरबराह इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान की चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत। International community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान में इमदाद पर तवज्जो दे। माशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। पाकिस्तान और चीन इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। यकीन है मिलकर खित्ते और बाहर के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल बना सकते हैं। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम। ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब हालात पेचीदा हैं। आलमी सतह पर दो बड़े तनाज़ात जारी हैं। एतमाद की कमी और नाकाफी ताउन की वजूहात का जायजा लेना जरूरी है। ममालिक के दरमियान ताउन बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर होना चाहिए। एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। भारतीय वजीर खारजा का SCO इजलास से खिताब। सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात की ज़रूरत पर भी जोर। जयशंकर समिट के बाद वापस भारत रवाना हो गए। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शहबाज शरीफ और इसहाक डार से इजहार तशक्कुर। SCO सरबराह इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद SCO चार्टर पर अमल कर रहा है। इसहाक डार ने खित्ते की खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी और रवाबित की तरक्की को लाजमी करार दे दिया। SCO सरबराहान ने तनाज़ात के सबब आलमी सरमायाकारी में कमी पर खदशे का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल SCO की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने सरबराह कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए बेहतरीन इकदाम किए। SCO सेक्रेटरी जनरल जोंग मिंग की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। SCO की कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। इजलास में मईशत से मुताल्लिक नए डायलॉग के तसव्वुर को अपनाया गया। तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर गौर किया गया। जोंग मिंग की गुफ्तगू। अमरीका हर मुल्क के खुद मुख्तार ग्रुप में शरीक होने के हक का एहतराम करता है। कसीरुल जहती फोरम्स में आलमी कानून की पासदारी की हौसला अफजाई करते हैं। ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर अमरीका का रद्द अमल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए कोशिशें तेज तर। सदर आसिफ अली जरदारी आज शाम नवाज शरीफ के आशाइये में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का खुर्शीद शाह की सरबराही में इन कैमरा इजलास। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे को हतमी शक्ल आज भी ना दी जा सकी। इजलास कल 11:30 बजे दोबारा तलब कर लिया गया। जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इसके अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व है, दी ब्लॉगर इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है,
जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की, पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए, इनके खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के कॉलेज में बच्ची से ज्यादती का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। जाली खबरें और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो कई जाने जा सकती थी। साजिश के तमाम ताने बाने खुलकर सामने आ गए। दहशतगर्द जमात ने बार बार एहतजाज की कॉल और इंतशार की सियासत नाकाम होने पर यह घटिया मंसूबा बनाया। फितना फसाद की जड़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाने के बजाय लाहौर वाक़ये की शफाफ तहकीकात कराएं। पीटीआई पर इल्जाम लगाकर अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना करें। इंसाफ देने के बजाय तुलबा पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने लाहौर वाक़ये पर सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस करार दे दी। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तुलबा का एहतजाज। गुजरात में मुश्तइल तालिब इल्मों के तशद्दुद से गार्ड जाँ बहक। बॉयज और गर्ल्स कैंपस में तोड़ फोड़। पुलिस ने 100 से ज्यादा तुलबा को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में मुश्तइल तुलबा की लालपुल कैंपस में हंगामा आराई। मोटरसाइकिलों को आग लगा दी, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। फैसलाबाद में मुश्तइल मुजाहिरीन का निजी कॉलेज और पुलिस पर पथराव। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। लहिया के तुलबा का ताज चौक पर एहतजाज। तुलबा ने MM रोड को बंद कर दिया। पेशावर के तुलबा भी सड़कों पर आ गए। मुल्जिमान को इबरतनाक सजा और तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। 12 अक्टूबर को मामला सामने आने पर तहकीक शुरू कर दी थी। बच्चियों के घरों से राबते किए लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर किसी मुतासरा बच्ची से मुतालिक किसी को कुछ इल्म है तो आगाह कर दे। निजी कॉलेज इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया 6 लाख तुलबा कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं। पुलिस के पास तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। फॉरेंसिक से सब सामने आ सकता है। अगर कोई वाक़या रूनुमा हुआ है तो उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। उसे छुपाया नहीं जा सकता। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो का मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर तालिबा से मुबैना जिनसी ज्यादती की खबर वायरल हुई। मुताल्लिका लड़की और वालिदैन ने वाक़ये की मुकम्मल तरदीद की। वालिदैन के मुताबिक लड़की को घर में गिरने से 2 अक्टूबर को गहरी चोट आई थी, जिससे लड़की कॉलेज गई ही नहीं। FIR का मतन। बानी PTI चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाब की दौड़ से बाहर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 38 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। ऑक्सफोर्ड इंतजामिया ने मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर से बानी PTI से मुताल्लिक राय मांगी थी। फर्म ने सजा याफ्ता होने के बाइस बानी PTI को नाअहल करार दिया। बानी PTI के विजन के मुताबिक अपना घर प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोग्राम की पहली ईंट बानी चेयरमैन ने लगाई। कोई और क्रेडिट नहीं ले सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड के 6 बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। साजिद खान 4 और नुमान अली 2 विकेटें लेने में कामयाब। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर इंग्लिश टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। इंग्लिश ओपनर बेन टिकिट की सेंचुरी 114 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हो गई। कामरान गुलाम की डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी 118 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। नाकिस कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 3 दर्जे तनज़ुली के बाद 15वीं पोजीशन पर चले गए। इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी 4 दर्जे तनज़ुली के बाद 14वें नंबर पर। भारत के जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर बराजमान। सेहूनी रियासत की गजा में दहशतगर्दी में कमी ना आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी और कार्रवाइयों में मजीद 61 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हुए। अमरीका की इसराइल को गजा में बिला तातुल इमदाद की फराहमी के लिए 1 माह की डेडलाइन।
कनाडा के इल्जामात इंतहाई संगीन हैं, भारत संजीदगी से नहीं ले रहा। भारत इन तमाम इल्जामात पर कैनेडियन हुकूमत से ताउन करे। अमेरिका ने मोदी सरकार पर वाजे कर दिया। अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं, मुकम्मल तहकीकात के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कैनेडियन सियासी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी हुकूमत से हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। पार्टी सरबराह जगमीत सिंह ने कनाडा से भारतीय सिफारतकारों की बेदखली की हिमायत कर दी। तुर्किया के मशरिकी इलाके जल्जले के झटकों से लरज उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड, गहराई 9 किलोमीटर थी। बैरूत तक झटके महसूस किए गए। पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का 73वां यौम शहादत। कायद आजम का दस्ते रास्त बनकर कयाम पाकिस्तान के लिए शब रोज काम किया। कयाम पाकिस्तान के बाद पहले वजीर आजम बने। लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग रावलपिंडी में फायरिंग करके शहीद किया गया। गुजरावाला के इलाके तलोंडी मूसाखेल में घर में फायरिंग से 2 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कराची के कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हो गए। तीनों जख्मी हालत में फरार हो गए। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे की जामियात के असातिज़ा और अमले की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी का हुक्म दे दिया। गैर हाजिर और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची में बिजली पर चलने वाली मोटरसाइकिल का इफ्तिताह कर दिया। जल्द इलेक्ट्रिकल टैक्सियां लॉन्च करने का ऐलान। और नई हॉलीवुड फिल्म वाइट आउट की झलकियां जारी कर दी गईं। आइंदा माह सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।